इस कहानी को गौर से सुने, बहुत बड़ी सीख मिलेगी। मैं घर में अखबार पहुंचाने जाया करता था, लेकिन एक दिन पता चला कि उनका डाक खाना बंद है, इसीलिए मैंने दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग आदमी ने दरवाजा आहिस्ता से खोला। मैंने पूछा, जनाब आपने अपना डाक खाना क्यों बंद किया हुआ है? उन्होंने जवाब दिया कि मैंने जानबूझकर उसे बंद किया हुआ है। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम रोजाना मेरे दरवाजे पर अखबार लेकर आओ, दरवाजा खटखटाओ या घंटी बजाओ और मुझे जाती तौर पर अखबार दो। मुझे हैरानी हुई। मैंने जवाब दिया, यकीनन, लेकिन इससे तो दोनों के लिए दिक्कत होगी और वक्त का जाया भी होगा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हर माह दरवाजा खटखटाने की फीस अतिरिक्त दूंगा। फिर उन्होंने इल्तिजा भरी नजरों से कहा कि अगर कभी तुमने दरवाजा खटखटाया और कोई जवाब न मिला तो बराए मेहरबानी पुलिस को इत्तिला दे देना। मैंने उनकी दरख्वास्त सुनकर हैरान होकर पूछा, क्यों जनाब? उन्होंने जवाब दिया, मेरी बीवी इंतकाल कर चुकी है, मेरा बेटा मुल्क से बाहर है और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। कौन जाने कब मेरी मौत आ जाए। इसी लम्हे मैंने उस बुजुर्ग आदमी की आंखों में धुंधलाहट और नमी देखी। उन्होंने मजीद कहा, मैं अखबार नहीं पढ़ता, मैंने सिर्फ इसलिए खरीदा है कि दरवाजा खटखटाने या घंटी बजने की आवाज सुन सकूं, एक मानूस चेहरा देख सकूं और कुछ लम्हे खुशी के गुजार सकूं। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और कहा, बेटा बराए मेहरबानी एक एहसान करो, ये मेरे बेटे का नंबर है जो मुल्क से बाहर है। अगर किसी दिन मैं दरवाजा न खोलूं तो बराए मेहरबानी मेरे बेटे को इत्तला देना। कभी कभी आप सोचते हैं कि बड़े लोग व्हाट्सएप पर क्यों पैगामात भेजते रहते हैं। हकीकत में उनकी सुबह की सलाम दुआ बिल्कुल उसी तरह है जैसे दरवाजे की घंटी बजाना। ये एक तरीका है कि हम एक दूसरे की खैरियत मालूम करें और अपने प्यारों से मोहब्बत का इजहार करें। अगर एक दिन आपको उनकी सुबह का पैगाम या शेयर किया गया मजमून न मिले तो हो सकता है कि वो ठीक न हो या उनके साथ कोई हादसा हो चुका हो। लिहाजा हमें अपने दोस्तों और खानदान का ख्याल रखना चाहिए।